नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि खाली पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश कि जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और उसमें जितने भी शिक्षकों के पद खाली हैं, उन पर जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी। तो मंत्री जी ने क्या निर्देश दिए हैं? सहायक अध्यापकों के खाली पदों का होगा आकलन, मानक के अनुसार होगी पदों की गणना, किसी स्कूल में पढ़ाई बाधित हुई तो होगी कार्यवाही, और साथ साथ में जब भाई आकलन किया जाएगा, जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर मानकों के अनुसार जब शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, उस स्थिति में हजारों पद हो सकते हैं खाली। भाई मैंने आपको कुछ अपनी वीडियो में आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी दी है कि यदि हम मानकों के अनुसार देखते हैं तो हजारों की संख्या में पद अभी भी खाली चल रहे हैं। अब बात ये आती है कि यदि ये हजारों की संख्या में पद खाली हैं तो क्या सच में जुलाई या अगस्त के महीने में भर्ती आएगी भी, या सिर्फ ये एक चुनावी जुल्मा बनकर रह जाएगा? बाकी हम बात करेंगे कि बीएड ब्रिज कोर्स का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब आएगा, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि बीएड ब्रिज कोर्स का एक जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। हालांकि उसकी फाइनल सुनवाई हो चुकी है, बस उसका जजमेंट आना बाकी है। तो क्या उसकी जजमेंट आने से पहले ही ये भर्ती आ जाएगी या नहीं आएगी, उसका निर्णय कब आएगा, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, दो न्यूज़ में यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। पहले तो एक अखबार की जो कटिंग है वो, उसके बाद जो मंत्री जी ने एक मीटिंग की थी, किन किन मुद्दों पर मीटिंग की थी, उसमें क्या क्या उन्होंने पॉइंट रखे थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और साथ साथ में फिर लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये कब आएगा। स्टार्ट कर लेते हैं फिर वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यही न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसके अंदर साफ साफ लिखा है, भाई ये अमर उजाला की न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा है कि खाली पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, कि जितने भी खाली पद हैं उन पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश, कि जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून की ये खबर है। लिखा है कि प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग में पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के 2600 से अधिक पदों के लिए भर्ती हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर 2600 नहीं है, यहाँ पर हम 1600 से बोल सकते हैं, यानी कि ये पर यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन विभिन्न वजहों से कुछ पद खाली रह गए। इसके अलावा कुछ शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से भी विभाग में शिक्षकों के पद खाली हैं। देखिए, पहली भर्ती का ही यदि हम डाटा देखते हैं तो लगभग उसमें 400 प्लस पद क्या हैं, अभी भी रिक्त हैं। तो भी 400 प्लस पद क्या हैं, पहले के रिक्त हैं, और लगभग 700 के आसपास की इसकी रिटायरमेंट है। तो 7 4 1100 पद तो लगभग यही बन जाते हैं जो अभी वर्तमान समय के अंदर रिक्त चल रहे हैं। और साथ साथ में यदि मैं आपको बताऊं तो कुछ और भी ऐसे पद हैं, आगे जो अगली रिटायरमेंट होने वाली है उसमें भी लगभग 700 प्लस पद हैं। तो यदि हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये 1800 के आसपास पद बन जाएंगे, जो कि अगली भर्ती में आने की उनकी उम्मीद रहेगी। आगे लिखा है कि शिक्षा मंत्री ने मानक के अनुसार शिक्षकों के पदों की गणना करते हुए खाली पदों पर शिक्षक भर्ती के निर्देश दिए हैं। यानी कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों की कमी और अनुपस्थिति से प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें। इसके बाद भी यदि कोई विद्यालय बंद मिला तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यानी कि मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने अपने खंड में जितने भी स्कूल हैं उनका अच्छे से निरीक्षण करेंगे। तो यदि यहाँ पर कोई भी विद्यालय भी शिक्षक विहीन है तो उसकी जानकारी हमें दें। यानी कि निदेशालय को, तो निदेशालय तुरंत क्या करेगा, उसमें नई भर्ती का जो प्लान होगा, डाटा होगा, उसको तैयार किया जाएगा। फिर भी यदि आपके खंड के अंदर कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन मिलता है, बंद मिलता है शिक्षकों की कमी की वजह से, तो उस संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर क्या है, कार्यवाही भी की जाएगी। यानी कि हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, यदि इसको चुनावी जुल्मा ना समझा जाए तब। बाकी देखो, मंत्री जी ने एक मीटिंग भी की थी, वो मीटिंग में कुछ पॉइंट भी थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो भाई, ये मंत्री जी ने मीटिंग की थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेषक महानिदेशक ने ये भेजा है। प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, नन्नूरखेड़ा, देहरादून। सेवा में हर जिले के जो निदेशक हैं, अपर निदेशक हैं, सचिव हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डाइट के प्राचार्य हैं,
उनमें बिल्कुल साफ साफ ये सारे के सारे दिए हैं। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। बाकी इसका जो बिल्कुल मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में 4 जून 2026 को वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पौड़ी में विद्यालय शिक्षा विभाग के गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक का कार्यव्रत, यानी कि वहाँ पर जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या कहा, उसमें उपस्थित कौन कौन रहे थे, यहाँ से आप देख लेना। ये सारे के सारे 24-25 लोग हैं, ये उपस्थित यहाँ पर रहे थे, यानी कि सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि ये अंदर पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्रत्येक मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपद की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे तथा अपने प्रभावी नियंत्रण से अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य लेते हुए विद्यालय शिक्षा विभाग की उपलब्धियों से आम जनमानस से साझा करते हुए छात्र छात्राओं को भी योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके सुनिश्चित करेंगे समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी। यानी कि पहला पॉइंट यही था। इसी तरह से आप बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पर हमारे मुख्य जो हमारा पॉइंट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो ये है पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 में यदि आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मानकानुसार शिक्षकों के पदों की गणना करते हुए स्पष्ट रिक्त पदों के प्रति नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कार्यवाही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, यानी कि यहाँ पर मंत्री जी ने इस बैठक में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि भाई बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जितने भी मानकों के अनुसार शिक्षकों के पद हैं उनकी गणना करो और गणना करते हुए जो पद खाली आते हैं उनके ऊपर नियुक्ति की जो कार्यवाही है तुरंत स्टार्ट की जाए। और कार्यवाही भाई किसको करनी है, जो निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के। यानी कि अब ये जो निदेशक जी हैं ये क्या करेंगे, जितने भी जिलों के सीईओ हैं और डीईओ हैं, यानी कि सीईओ और डीओ को ये क्या करेंगे, निदेशक जी एक लेटर जारी करेंगे जिसमें यह लिखा जाएगा कि भाई मानकों के अनुसार शिक्षकों के पदों की गणना करके दो। तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे फिर हर जिलों के डीओ क्या है, इनके जो अधीनस्थ होते हैं यानी कि वीईओ, इनको एक लेटर जारी करेंगे, तब जाके ये इनको डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। और जो भी डाटा आएगा फिर डीओ अपने स्तर से क्या है उस पर जो प्रस्तावक जो मतलब नई भर्ती का जो अध्याचन होता है उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये सारे के सारे काम होंगे तब जाके। अब देखिए हर इन कामों में थोड़ा सा टाइम भी लगता ही है। तो मुख्य बात ये आ रही थी कि क्या जो भर्ती है, मंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई जुलाई माह में हम आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, तो क्या सच में आपको जुलाई माह के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है? तो देखो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको जुलाई माह के अंदर तो भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। यानी कि जितना मुझे जानकारी मिल पा रही है तो जुलाई माह के अंदर कोई भी भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं 99% श्योर हूँ कि जुलाई माह के अंदर नई भर्ती नहीं आएगी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो सकता है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है, तो देखिए बीएड ब्रिज कोर्स का जो सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है कि इसका केस चल रहा था, उसकी फाइनल सुनवाई भी हो गई है, बस बचा इसका जजमेंट आने पर। तो जैसे ही इसका जजमेंट आएगा उसके बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे कार्य हो जाएगा। अब देखिए इसका जो जजमेंट है ये आखिर कब आएगा, तो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 12 जुलाई तक, यानी कि 29 मई से सुप्रीम कोर्ट में जो गर्मियों की छुट्टियां यानी कि समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो गया था। तो 29 मई से लेकर 12 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट का हॉलीडे रहेगा। 12 जुलाई से यानी कि फिर 13 जुलाई से क्या है, सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा। और 13 जुलाई से ओपन होने के बाद फिर ज़्यादा नहीं तो मुझको इतना लगता है कि 1 वीक या फिर 10 डेज़ के अंदर जो जजमेंट है उसके आने की उम्मीद रहेगी। 100% फिर भी नहीं हूँ मैं, यानी कि हम नॉर्मली इतना कह सकते हैं कि अगर मैं 90% अगर लगा लूँ तो भाई जुलाई माह के अंदर क्या है इसका जजमेंट आ जाएगा। अब इसका जजमेंट आएगा तो उसमें भी देखो 2-3 बातें हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है ये तो पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये वैलिड हो जाएगा। देखिए पहली कंडीशन कि ये इनवैलिड हो जाएगा, दूसरी कंडीशन ये वैलिड हो जाएगा, और तीसरी कंडीशन भी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है वो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मिल जाएगी कि पहले डीएलएड आएगा और उसके बाद क्या आएगा, बीएड ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन है, तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अभी देखिए यदि पहली कंडीशन ऐसी बनती है कि बीएड ब्रिज कोर्स इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से बाहर हो जाता है, तो जो इसकी नियमावली है यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। और जैसे ही इसका जजमेंट आ जाएगा, जो 169 पद होल्ड हो रखे हैं उन पर नियुक्ति की कार्यवाही 1 हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट कर दी जाएगी और उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी। और उनको नियुक्ति देते ही ज़्यादा नहीं तो 20 दिन के अंदर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। यदि जुलाई लास्ट तक भी इसका आ गया
तो देखो 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी कि 10 दिन आप इसमें मान लो कि ये कंप्लीट हो जाएगी और 20 दिन फिर आप मान लो यानी कि अगस्त लास्ट में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। सिर्फ पहली स्थिति के अंदर यदि बीएड ब्रिज कोर्स पूरी तरह से भर्ती से बाहर हो जाता है तब। दूसरी स्थिति यह है कि यदि ये वैलिड हो गया, भाई यदि ये वैलिड हो गया तब क्या होगा, तब फिर दोबारा से ये जो 169 पदों को भरने की प्रक्रिया है फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। 10 दिन इसमें भी लग जाएंगे, यानी कि 10 अगस्त तक ये भर पाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, नई भर्ती पे काम स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि यदि ये वैलिड हो जाएंगे तो देखो इस भर्ती में जो 169 पद हैं ये तो बिना किसी नियमावली चेंज के भर जाएंगे, परंतु जब अगली भर्ती आएगी तो उसके लिए नियमावली में परिवर्तन करना जरूरी होगा। और जब ये परिवर्तन होगा तो भाई आप सभी को अच्छे से पता है कि नियमावली परिवर्तन में समय लगेगा ही लगेगा। और जब यदि ये समय लग जाएगा तब क्या होगा, आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पहले स्थिति में अगस्त लास्ट में आ रही थी उस स्थिति में हो सकता है ये 1 से 2 महीने और लेट हो जाए। वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर कि आप नियमावली को चेंज करवाने में कितनी अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। दूसरी स्थिति तो ये रही। तीसरी स्थिति ये रही कि यदि हाँ देखो दूसरी स्थिति में भर्ती आपकी कब आएगी भाई, 1 से 2 महीने आप मान के चलो, यानी कि अगस्त लास्ट में यहाँ आ रही थी तो अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, यानी कि लगभग अक्टूबर में आपको फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। यदि नियमावली में संशोधन जल्दी हो गया तो भाई अक्टूबर में स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी, यदि समय लग गया तो अक्टूबर लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तीसरी स्थिति में देखिए, तीसरी स्थिति में क्या होगा कि पहले प्रायोरिटी डीएलएड को मिले, बाद में बीएड वाले ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी आए, तो उस स्थिति में क्या होगा, सेम टू सेम जो दूसरी स्थिति है यही होगा कि भी पहली भर्ती जो है ये जो 169 पद है ये तो बिना किसी नियमावली परिवर्तन के भर जाएंगे, पर इसके बाद जब नई भर्ती आएगी उसमें नियमावली परिवर्तन पे काम होगा, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर फिर समय लगने वाला है। फिर नियमावली परिवर्तन होगी तो फिर आपके अक्टूबर स्टार्टिंग में और अक्टूबर लास्ट में नई भर्ती आने की संभावना रहेगी। अक्टूबर से पहले देखिए सितंबर में भर्ती आ सकती है, परंतु उसके जो चांस हैं बहुत कम है, ना के बराबर है। कि यदि आप ये नियमावली को भाई एक से 1.5 महीने के अंदर ही करवा लेते हैं तब आपको भर्ती सितंबर में देखने को मिल सकती है, नहीं तो आपकी भर्ती दोनों स्थिति के अंदर केस नंबर 2 और केस नंबर 3 के अंदर आपको अक्टूबर माह के अंदर देखने को मिलेगी। यदि पहले स्थिति बनती है कि बीएड पूरी तरह से बाहर है तो आपको अगस्त लास्ट में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इसकी ज़्यादा नहीं तो लगभग 95% में गारंटी देता हूँ, 100% कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा कि बीएड ब्रिज कोर्स बाहर होगा, अंदर आएगा या फिर प्रायोरिटी मिलेगी किसी को, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की जो प्रक्रिया भाई हम तो बता नहीं सकते। यदि हम इतना बताने के काबिल होते तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में जज ही होते। बस सिर्फ एक कल्पना की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। अभी देखो मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि अभी तो मैं आपको ये जो तीनों पॉइंट है ना इनको बराबर बराबर परसेंट दे सकता हूँ, यानी कि 33% भाई इसके चांस है तो 33% इसके चांस है और 33% तीसरी कंडीशन के चांस है। तो तीनों अभी इक्वली में मान के चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बाकी आगे की जो न्यूज़ है कि पूरी तरह से इसका जो निर्णय है स्पष्ट जानकारी इसकी कब मिल पाएगी आपको जल्दी बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा जो यानी कि जो इसमें कुछ एडवोकेट जी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा मैं बातचीत करूंगा और उसके बाद जो भी वहाँ से हमें जानकारी मिलेगी आपको एक नई वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी आज की वीडियो क्या है हम यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। यदि आप उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जानकारी समय से पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हर प्रकार की जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।